दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि सांसारिक पीड़ा या दुखों से निवृत्ति के लिए हमें सभी वस्तुओं में ब्रह्म का दर्शन करना होगा। बिना उसके न हम ब्रह्म को जान पाएंगे, न ही अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्ञान योग की इस श्रृंखला में जानेंगे कि अपरोक्षानुभूति क्या है और साथ ही यह भी समझेंगे कि क्या यह संसार जो अनेक कणों में विभक्त दिखता है, क्या यह वास्तव में ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज का छठा वीडियो है। सबसे पहले समझते हैं कि अपरोक्षानुभूति क्या है। दोस्तों, अगर हम देखें तो इस संसार को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला है प्रत्यक्ष संसार, यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे सामने हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। दूसरी तरफ वह वस्तुएं हैं जिसे परोक्ष कहा जाता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारी नज़रों और अनुभव से दूर हैं। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात है कि संसार में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती, जैसे आत्मा और ईश्वर। यह दोनों ही संसार में इंसान के सबसे करीब हैं। इंसान खुद वही है, इसलिए यह विषय हमारे लिए प्रत्यक्ष है। वहीं दूसरी तरफ सबसे निकट होते हुए भी ये दोनों हमसे बहुत दूर प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम उनका अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस अर्थ में यह परोक्ष भी है। अतः दोस्तों, ऐसे ही वस्तु के लिए वेदांत में अपरोक्ष शब्द का उपयोग किया गया है, यानी जिसे प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता और न ही पूर्णतः परोक्ष माना जा सकता है। इन्हीं अपरोक्ष वस्तुओं के अनुभव प्राप्त करने को अपरोक्षानुभूति की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, देखा जाए तो मनुष्य ने और विश्व के विभिन्न धर्मों ने, यहाँ तक कि विज्ञान ने भी सदा से ऐसी कोशिशें की हैं जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। फिर चाहे वह विज्ञान का नए नए आविष्कार करना हो, विभिन्न ग्रहों की खोज करना हो, या विभिन्न धर्मों का इस संसार से परे किसी अन्य स्वर्ग नर्क जैसे जगत की कल्पना या खोज करना हो। इन सभी का उद्देश्य यही है कि मनुष्य इस संसार के दुखों व समस्याओं से निकलकर पूर्ण सुख व शांति को अनुभव कर सके। इस विकास के क्रम में धीरे धीरे मनुष्यों ने यह भी जाना, चाहे वह संसार के किसी छोर पर या किसी दूसरे संसार में ही जाकर क्यों न बस जाए, उसे कहीं भी पूर्ण सुख या शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक वह स्वयं अपने भीतर शांति को स्थापित न कर ले। इस खोज में उसने यह भी समझा कि वह इस संसार या स्वयं से जितना ही दूर जाएगा, ब्रह्मांड उसे उतना ही वृहद प्रतीत होगा। वह उसके अंतिम छोर तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यह ब्रह्मांड तो अनंत है। अतः प्राचीन मनुष्यों ने माना कि हमें बाहर या परिधि की तरफ जाने की बजाय केंद्र की तरफ अपना रुख करना चाहिए। किंतु यहाँ तुरंत ही एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि इस विशाल संसार में केंद्र की खोज कैसे की जाए। स्वामी विवेकानंद वेदांत की दृष्टि से समझाते हैं कि अनंत जगत का कोई एक केंद्र कैसे हो सकता है। यहाँ तो हर वस्तु ही केंद्र है, जिसे चुन लें, जहाँ से शुरू कर दें वही केंद्र हो जाएगा। हम स्वयं ही वह केंद्र हैं। हमें अपने भीतर ही जाकर अपनी ही आत्मा को तलाशना होगा। स्वामी जी कहते हैं, वह केंद्र कहाँ है? वह हमारे भीतर है। इस मनुष्य के भीतर जो मनुष्य रहता है, वही यह केंद्र है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस केंद्र के करीब पहुंचते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि वास्तविक सुख वास्तव में वही है। जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते हैं, हम एक अलौकिक आनंद को प्राप्त करते हैं। इस आनंद के विषय में स्वामी जी कहते हैं, इस जगत में जो कुछ आनंदकारी है, उसी यथार्थ आनंद का अंश मात्र है, क्योंकि एकमात्र उस आनंद का ही वास्तविक अस्तित्व है। दोस्तों, इसी आनंद को हम आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी कह सकते हैं।
अतः जैसे ही हम आत्मा के करीब पहुंचते हैं, हम उस आनंद को भी प्राप्त करते हैं, और जब हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम आत्मा और परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार समस्त उपनिषदों का केंद्रीय भाव यही आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जानना ही है, और इसी को अपरोक्षानुभूति भी कहा गया है। दोस्तों, हमने जाना कि संसार तो बहुत ही वृहद है और हम इसके छोर तक कभी नहीं पहुंच सकते, परंतु क्या इसके प्रत्येक वस्तु या केंद्र एक दूसरे से भिन्न है? क्या यहाँ प्रत्येक कण का अलग अस्तित्व है जैसा कि वह दिखाई देता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संसार में एक ही ऊर्जा काम कर रही है, वही ऊर्जा अलग अलग रूपों में व्यक्त हो रही है, इसलिए हमें अलग अलग प्रतीत होती है, पर है नहीं। फिर चाहे वह कोई पत्थर हो, पेड़ हो, कोई जानवर हो या मनुष्य हो, यहाँ सभी के भीतर वह परमात्म तत्व ही कार्य कर रहा है। यहाँ कोई बढ़ रहा है तो कोई घट रहा है, कोई प्रगति कर रहा है तो किसी का ह्रास हो रहा है, किंतु सबके भीतर एक ही रोशनी है। किसी में वह अधिक चमक रही है तो किसी के भीतर उसका तेज कम है। असल में उसी शक्ति को हमें जानना है। इसे ही बहुत्व में एकत्व को जानना या पहचानना कहा जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं, वास्तविक शक्ति एक है, केवल माया को पकड़कर अनेक हो गई है। अनेक के पीछे मत दौड़ो, उसी एक की ओर अग्रसर हो। वही मनुष्य, देवता, यज्ञ और आकाश में है, वही जल में, पृथ्वी पर और पर्वत पर उत्पन्न होता है। वह सत्य है, वह महान है। दोस्तों, अगर भावनात्मक दृष्टि से भी देखें तो पाएंगे कि सुख और दुख जैसी भावनात्मक स्थितियां भी अलग अलग प्रतीत होती तो हैं, पर वास्तव में वह एक ही है। जैसे एक ही अग्नि किसी को जला देती है और वही अग्नि किसी को ठंड में गर्मी का एहसास देती है और भोजन पकाने का कार्य करती है। यानी अग्नि में सुख या दुख नहीं है। सुख या दुख केवल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। एक और उदाहरण से समझते हैं कि एक मोटे व्यक्ति के लिए पतला होना वरदान है, परंतु एक पतले व्यक्ति के लिए यह अभिशाप है। इसके उलट एक मोटे व्यक्ति के लिए मोटापा अभिशाप है, लेकिन एक पतला व्यक्ति जो मोटा होना चाहता है उसके लिए मोटापा वरदान है। यहाँ भी व्यक्ति जिस परिस्थिति में है उसके हिसाब से मोटापे या पतलेपन को अच्छे या बुरे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटापा या पतलापन दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। वह अच्छा या बुरा नहीं है, वह एक ही शरीर में परिस्थितियों के हिसाब से उत्पन्न होता है। अतः यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। कम दुख को हम सुख समझते हैं और कम सुख को हम दुख समझते हैं। यह सब हमारे नज़रिए का दोष होता है। वास्तव में इस संसार में न कुछ सुख है न दुख, न कुछ शुभ है न अशुभ, न कुछ अच्छा है न बुरा। यहाँ सब कुछ एक ही है, केवल मात्रा अलग अलग है, इसलिए वह भिन्न दिखाई देता है। इन द्वंद्वों से निकलने पर ही हम वास्तविकता को समझ सकते हैं, जो अवर्णित है और वही सभी कारणों का कारण है। तभी स्वामी जी कहते हैं, वेदांत कहता है बुराई छोड़ो और भलाई भी छोड़ो। ऐसा होने पर फिर क्या शेष रहा? अच्छे बुरे के पीछे एक ऐसी वस्तु है जो वास्तव में तुम्हारी अपनी है, जो वास्तव में तुम ही हो, जो सब प्रकार के शुभ और सब प्रकार के अशुभ के अतीत है, और वह वस्तु ही शुभ और अशुभ के रूप में प्रकाशित हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम आत्मा के विषय में जानेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपने अपरोक्षानुभूति और बहुत्व में एकत्व के विषय को गहराई से समझा होगा।